भारत का एक ऐसा फाइटर जेट जिसका इंतजार जितना भारत की वायुसेना को है, उतना ही इंतजार भारत के हर उस भारतवासी को है जो इंडियन डिफेंस की थोड़ी सी भी जानकारी रखता है। आए दिन इस फाइटर जेट के बारे में नई नई खबरें आती रहती हैं कि इसमें ये खूबी होगी, इसमें वो खूबी होगी, जिसमें कुछ न्यूज़ तो कंफर्म होती है और कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिसमें अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये कयास लगाते हैं कि ये फाइटर जेट किन खूबियों से लेस होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं भारत के 5वीं पीढ़ी के पहले एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA की बात कर रहा हूं, जिसे एमका के नाम से भी भारत में जाना जाता है। एमका का इंतजार तो हर भारतीय कर रहा है। मैं तो उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब पहली बार एमका उड़ान भरेगा और मैं इस पर एक शानदार वीडियो तैयार करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन ये दिन आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तब तक मैं आपको एमका की एक ऐसी खूबी के बारे में बता देता हूं जिस पर इन दिनों डिफेंस लवर्स काफी चर्चा कर रहे हैं। तो एमका की इस खूबी का नाम है बीस्ट मोड। अब क्या है ये बीस्ट मोड, आगे आपको बताता हूं। दरअसल ये तो आप जानते ही होंगे कि एमका अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की तरह स्टेल्थ तकनीक से लेस फाइटर जेट होगा, यानी ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा। इसका RCR यानी रडार क्रॉस सेक्शन लगभग ना के बराबर होगा, जिसका फायदा ये होगा कि एमका दुश्मन के घर में घुसकर वहां तबाही मचाकर वापस लौट आएगा और दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे, और जब पकड़ ही नहीं पाएंगे तो फिर इसके अगेंस्ट एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। एमका के इस मोड को स्टेल्थी मोड कहा जाता है, जिसमें इसके हथियार यानी मिसाइल्स, बॉम्ब वगैरह को एमका के हार्ड पॉइंट्स पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि एमका के अंदर एक इंटरनल वेपन बे बनी होगी जिसके अंदर इन हथियारों को छुपाकर ले जाया जाएगा, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एमका को जब भी हमला करना होगा तो उड़ान के समय इस इंटरनल वेपन बे के दरवाजे खुल जाएंगे और इसी के अंदर से ही दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल वगैरह फायर कर दी जाएगी। आमतौर पर स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का यही काम होता है, इन्हें युद्ध में सबसे आगे भेजा जाता है जिससे ये दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से तबाह कर सके, और दुश्मन के एयर डिफेंस के ध्वस्त होते ही जो बाकी के नॉन स्टेल्थी फाइटर जेट होते हैं उनका रास्ता साफ हो जाता है और फिर वो आगे की लड़ाई की कमान संभालते हैं। लेकिन एमका के केस में ऐसा नहीं होगा। ये अपने स्टेल्थ मोड में दुश्मन के एयर डिफेंस को तो ध्वस्त करेगा ही करेगा, पर साथ ही साथ अन्य नॉन स्टेल्थी फाइटर जेट की तरह दुश्मन पर गोला बारूद की बरसात भी करेगा। इसी मोड का नाम बीस्ट मोड है। दरअसल बीस्ट मोड में एमका के विंग्स पर जो हार्ड पॉइंट होते हैं उन पर हथियार लगाए जाएंगे और इन्हीं हथियारों से एमका दुश्मन पर भयानक बमबारी करके वहां तबाही मचा देगा। अब आप कहेंगे कि इससे तो एमका नॉन स्टेल्थी हो जाएगा, तो आपकी बात सही है, लेकिन ऐसे एरिया जहां पर दुश्मन का एयर डिफेंस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है, वहां पर स्टेल्थ मोड का क्या फायदा। इसीलिए ऐसी जगहों पर एमका को बीस्ट मोड में इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनल वेपन बे में एमका 4 मिसाइल्स कैरी कर सकता है, लेकिन बीस्ट मोड में जब ये नॉन स्टेल्थी हो जाएगा तब इसके हार्ड पॉइंट पर 14 मिसाइल्स और बॉम्ब लगाए जा सकेंगे। मतलब जब युद्ध की शुरुआत हो और दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो तब इसे स्टेल्थ मोड में ही उड़ाया जाएगा और दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह किया जाएगा, और जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय हो जाएगा तब एमका का इस्तेमाल इसके हार्ड पॉइंट पर खतरनाक मिसाइल और बॉम्ब लगाकर बीस्ट मोड में दुश्मन के खिलाफ किया जा सकेगा। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भी बीस्ट मोड के साथ आता है और कहा जा रहा है एमका के बीस्ट मोड को इसी से इंस्पिरेशन लेकर तैयार किया गया है। मैसेज साफ है कि जब स्टेल्थ से ज्यादा फायर पावर की जरूरत हो तब बीस्ट मोड का इस्तेमाल करो, और एमका की इस खूबी की वजह से अलग अलग तरह के मिशन में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है एमका के बीस्ट मोड के बारे में। क्या आपके हिसाब से एमका में बीस्ट मोड को इंट्रोड्यूस करना इसकी उपयोगिता को और बढ़ाएगा या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। बैंक में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका आ गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI ने 1000 पदों पर
क्रेडिट ऑफिसर की नई भर्ती निकाल दी है। 30 जनवरी से बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिव हो चुका है। सेंट्रल बैंक क्रेडिट ऑफिसर वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 20 फरवरी 2025 है। इस डेट तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सेंट्रल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर क्रेडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।